भारत के पास एक समृद्ध धरोहर हेरिटेज रही है जो पुरातात्विक संपत्तियों और आश्चर्यजनक स्मारकों का भंडार है। वे सभ्यता की एक अद्वितीय विरासत का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए निर्मित धरोहर बिल्ट हेरिटेज के संरक्षण को आमतौर पर समाज के दीर्घकालिक हित में माना जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश स्थापत्य धरोहर आर्किटेक्चरल हेरिटेज और स्थल अज्ञात तथा काफी हद तक असंरक्षित बने रहे हैं, और जो संरक्षित हैं वे भी जलवायु परिवर्तन एवं असंवहनीय पर्यटन अभ्यासों से संबद्ध चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस परिदृश्य में भारतीय धरोहर से संबंधित मुद्दों को सावधानी से चिन्हित किया जाना चाहिए और व्यापक तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। धरोहर से तात्पर्य। धरोहर हेरिटेज से तात्पर्य उन इमारतों, कलाकृतियों, संरचनाओं, क्षेत्रों और परिसरों से है जो ऐतिहासिक, सौंदर्यवादी, वास्तुशिल्प, पारिस्थितिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि किसी धरोहर स्थल के आसपास का सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप इस स्थल की निर्मित धरोहर की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार यह इसका अभिन्न अंग है। किसी संपत्ति को धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए जिन 3 प्रमुख अवधारणाओं पर विचार किया जा सकता है वे हैं: ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक अखंडता, ऐतिहासिक प्रसंग। भारत में धरोहर के अंतर्गत पुरातात्विक स्थल, अवशेष, खंडहर आदि शामिल किए जाते हैं। देश में स्मारकों और स्थलों के प्राथमिक संरक्षक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और उनके समकक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं। भारत की सांस्कृतिक पहचान को अपनाने में उसकी समृद्ध धरोहर की क्या भूमिका है? भारतीय इतिहास के कथावाचक धरोहर भौतिक कलाकृतियों और अमूर्त विशेषताओं की एक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, संरक्षित है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई है। धरोहर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व के साथ भारतीय समाज के ताने बाने में रची बसी है। विविधता को अपनाना। भारत की धरोहर अपने आप में विभिन्न प्रकारों, समुदायों, रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्मों, संस्कृतियों, आस्थाओं, भाषाओं, जातियों और सामाजिक व्यवस्थाओं का एक संग्रहालय है। सहिष्णु प्रकृति। भारतीय समाज ने प्रत्येक संस्कृति को समृद्ध होने का अवसर दिया है जो इसकी विविध धरोहर में परिलक्षित होता है। यह एकरूपता के पक्ष में विविधता को दबाने का प्रयास नहीं करता है। धरोहर से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिस्मय। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। अवैध आयात, निर्यात और सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण पर रोक एवं निषेध हेतु उपायों के लिए अभिस्मय 1977 कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी 1977। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिस्मय 2005 कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2005। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर अभिस्मय 2006 कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस 2006। संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर समिति यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी भारत को वर्ष 2021-25 की अवधि के लिए इस समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत में धरोहर संरक्षण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियां। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। हमारे धरोहर स्थलों के समक्ष प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है और भारत अभी भी अपने वंडर ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए संघर्षरत है। अभी हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिससे कई प्रमुख धरोहर स्थल क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। ओडिशा में पुरी और कर्नाटक में हम्पी ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरोहर स्थलों के क्षतिग्रस्त होने के कुछ नवीनतम उदाहरण पेश करते हैं। धरोहर स्थल अतिक्रमण। कई प्राचीन स्मारकों का स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और स्मारिका विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इन संरचनाओं और स्मारकों या आसपास की स्थापत्य शैली के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। दृष्टांत के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल परिसर खान-ए-आलम बाग के निकट अतिक्रमण का शिकार पाया गया। उत्खनन स्थलों का दोहन। विकास गतिविधियों ने भारत में कलाकृतियों के समृद्ध भंडार वाले कई पुरातात्विक स्थलों का दोहन किया है।
इसके अतिरिक्त विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन का कोई प्रावधान नहीं है, जो समस्या को गहन करता है। धरोहर स्थलों के लिए डेटाबेस का अभाव। भारत में धरोहर संरचनाओं के राज्यवार वितरण के साथ एक राष्ट्रीय स्तर के पूर्ण डेटाबेस का अभाव है। हालांकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) ने 150 शहरों में लगभग 60,000 इमारतों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन यह मामूली प्रयास ही माना जा सकता है, जबकि देश में 4,000 से अधिक धरोहर कस्बे और शहर मौजूद हैं। मानव संसाधन की कमी। स्मारकों की देखभाल और संरक्षण गतिविधियों के लिए कुशल एवं सक्षम मानव संसाधन की पर्याप्त संख्या की कमी ऐसी जैसी एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। धरोहर संरक्षण से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें। राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज (NMMA) 2007। धरोहर गोद ले। अपनी धरोहर, अपनी पहचान परियोजना, अडॉप्ट ए हेरिटेज। अपनी धरोहर, अपनी पहचान प्रोजेक्ट मौसम। आगे की राह। उत्खनन और संरक्षण नीति की पुनर्कल्पना। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ बदलते परिदृश्य के आलोक में ऐसी को अपनी उत्खनन नीति को अद्यतन करने की आवश्यकता है। फोटोग्रामेट्री एवं 3D लेजर स्कैनिंग, लिडा और उपग्रह रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण जैसी नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेरिटेज। सभी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए धरोहर प्रभाव आकलन (हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट) पर विचार करना आवश्यक है। धरोहर पहचान और संरक्षण परियोजनाओं (हेरिटेज आइडेंटिफिकेशन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स) को शहर के मास्टर प्लान से जोड़ने और स्मार्ट सिटी पहल के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। संलग्नता बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां। ऐसे स्मारक जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित नहीं करते हैं और सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं है, सांस्कृतिक एवं विवाह कार्यक्रमों आदि के आयोजन स्थल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। संबंधित अमूर्त धरोहर का प्रचार। ऐसे स्थलों पर आगंतुकों की संख्या को बढ़ाना। कॉर्पोरेट धरोहर उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट हेरिटेज रिस्पॉन्सिबिलिटी). कंपनियों को उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक अंग के रूप में स्मारकों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जलवायु कार्रवाई के साथ धरोहर संरक्षण को संबद्ध करना। धरोहर स्थल जलवायु संचार और शिक्षा के अवसरों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही बदलती जलवायु स्थितियों के संबंध में पिछली प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए ऐतिहासिक स्थलों एवं अभ्यासों पर शोध से अनुकूलन एवं शमन योजनाकारों को ऐसी रणनीतियां विकसित करने में मदद मिल सकती है जो प्राकृतिक विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करती है। उदाहरण के लिए, माजुली द्वीप के समुदायों जैसे तटीय और नदीवासी समुदाय सदियों से बदलते जल स्तर के साथ रह रहे हैं और इसके अनुकूल बन रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न, PYQ मेंस। प्रश्न 1, भारतीय कला विरासत का संरक्षण इस समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। 2018। प्रश्न 2, भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की कल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्चा कीजिए। 2020। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for